अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 6.2 और चैप्टर नंबर 6 है ग्रेविटेशन। तो वेट को समझेंगे। ठीक है, वेट जो है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें जो है वो बच्चे चंद गलतियाँ करते हैं कि इसे मास ही समझते हैं। तो वेट जो है वो सिर्फ मास नहीं होता बल्कि ये प्रोडक्ट होता है मास और ग्रेविटी का। तो इसको डिटेल में समझेंगे और इसका दूसरा नाम क्या है ये भी देखेंगे। और वेट किस तरह से निकाल सकते हैं यानी न्यूमेरिकल वो भी करने हैं हमने। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में भी एक न्यूमेरिकल है वो भी कराऊंगा। तो इंशाल्लाह ओवरऑल जो है वो ब्रीफ आपको मैं जो है इसके ऊपर बताऊंगा कि वेट होता क्या है। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करा करें चैनल को एक बार हो सके तो, ताकि और बच्चों तक भी ये चैनल पहुँच सके और चैनल भी ग्रो करे और हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो अपलोड करने में और टेस्ट लेने में। तो वो तमाम मेहनत जो है उसको थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिले, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करा करें एक बार। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस हमने 500 रखी है जो साल में एक बार पे करनी है, जिसमें जो है टेस्ट जो हम टेस्ट सेशन चल रहा है वो भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे और नोट्स और तमाम चीज़ें आपको ग्रुप में फ्री मिल जाएंगी। उसके अलावा कोई आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। फिजिक्स के नोट्स बन गए हैं, इंग्लिश इस्लामियत और उर्दू के नोट्स बन गए हैं। मैथ और केमिस्ट्री के बने नहीं हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो चले आए पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। We know that all the objects which are thrown upward in the air fall back to the ground. Have you noticed why this is so? तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आप अगर ज़मीन पे खड़े हुए हों, यानी ये मैंने एक अर्थ बना ली है, अर्थ। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं ज़मीन पर, ठीक है, ज़मीन पे खड़े हुए हैं और कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ थ्रो करें, जैसे कि एक बॉल ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप थ्रो करते हैं तो वो कुछ देर बाद वापस ज़मीन पर आके गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे पास ग्रेविटी की वजह से। यानी कि ये जो बॉल है इसके पास मास है, इसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, यानी ग्रेविटी जो है वो किसी भी चीज़ को ज़मीन के सरफेस से बाहर जाने से रोकती है। यानी ज़मीन के जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है यानी अर्थ से दूर जाने से रोकती है और अपनी तरफ बुलाती है। तो ये बॉल जो है वो वापस ज़मीन पे आके कुछ टाइम बाद गिर जाती है। तो इस वक्त जो है वो एक चीज़ इसके ऊपर लग रही होती है, वो होता है वेट, जो कि इसको नीचे की तरफ लाता है। और वेट को जो है हम यहाँ पर एक और चीज़ भी कहते हैं जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड पुल्स द ऑब्जेक्ट टू डाउनवर्ड। वेट इज अनदर नेम फॉर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट को जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। तो वेट का दूसरा नाम क्या है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखिएगा। तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूसली लगता रहता है। अच्छा, हमने जो है इससे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी इससे पहले टॉपिक में, ठीक है, टॉपिक 6.1 में। तो वो देख लीजिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी इधर काम कर रही है। अब देखें यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जब तक ये बॉल इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर रहेगी ना, तो इसके ऊपर वेट लगेगा, यानी ग्रेविटी की फोर्स लगेगी और ये ज़मीन पर आके गिरेगी। अगर ये बॉल जो है वो यहाँ पर आ गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गई, तो अब इसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी यानी वेट जो है अब इसके ऊपर नहीं लगेगा, यानी अब ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी। ये बॉल जो है वो अर्थ की जो ग्रेविटी है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड उससे बाहर जा चुकी है। अब अर्थ इसे जो है अपने पास नहीं बुला सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ उठाना चाहते हैं, अगर वो आपके हाथ के करीब है तो आप उठा लेंगे। जैसे कि एक आपके पास जो है वो कप है, आप इसे उठाना चाहते हैं, अगर ये आपके हाथ के करीब है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके हाथ से दूर है तो आप इसे नहीं उठा सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी रेंज से बाहर है। तो इसी तरह से अगर ये बॉल रेंज के बाहर चली गई यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई, तो इस पे ग्रेविटी की वैल्यू लगना बंद हो जाएगी और इस पे ग्रेविटी की वैल्यू नहीं लगेगी और ये वापस अर्थ के सरफेस में यानी अर्थ के सरफेस पर आके नहीं गिर सकेगी। इसी तरह से इंसान भी है। अगर इंसान जो है वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए तो उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू लगना ख़त्म हो जाएगी, फिर उसका वेट जो है वो मेजर नहीं करा जा सकेगा, क्योंकि जो जी की वैल्यू है उस वक़्त हमारे पास नहीं लग रही होगी। अगर जी ज़ीरो हो गई तो हमारे पास जो है वो यानी मास के साथ अगर मैं जी को मल्टीप्लाई कराऊँगा
वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम जी। तो अगर जो है मैं जी की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो वेट जो है हमारे पास ज़ीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो वेट जब तक रहता है हमारे पास जब तक हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, तो अगर आपसे कोई ये सवाल कर ले कि वेट हमारे पास कब तक होता है, तो आप ये कहेंगे कि जब तक हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर गए तो वेट जो है फिर नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स फिर नहीं रहेगी। अच्छा, इसका फार्मूला हमने लिख लिया था, तो इसका फार्मूला मैं अगेन लिख देता हूँ आपके लिए। तो इसका फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू एम जी। अच्छा, यूनिट क्या होगा? यूनिट जो है इसका होगा हमारे पास न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो है इसका यूनिट होगा। वेट का जो यूनिट है वो होता है हमारे पास न्यूटन, क्योंकि न्यूटन भी यानी वेट भी एक फोर्स है, जब भी इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जा रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखें यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन हमको लिख के दी हुई है, यानी यहाँ पर हमें लिख के दिया हुआ है कि वेट क्या होता है। The weight of an object is the measurement of gravitational force acting on the object। यानी वेट क्या है कि हम जो है इसमें ये पता करते हैं कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है किसी भी चीज़ पे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी तो आप जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि हर चीज़ जो है वो हवा में उड़ रही होगी। यानी अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये बात बचपने में, और जब आप छोटी क्लासों में थे तो ये आपको बहुत बार बताया गया होगा कि अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो तमाम चीज़ें हवा में फ्लूट यानी उड़ने लगेंगी, हवा में फ़्लो करने लगेंगी, और मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा हमारे लिए हर काम करना। क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे सर पे आके कोई ना कोई चीज़ लग जाएगी, क्योंकि तमाम चीज़ें उड़ रही हैं। इसी तरह से अगर कोई रास्ते में चीज़ें फैली हुई होती हैं, आप चल रहे होते हैं तो पाँव में लग जाती हैं, क्योंकि रास्ते में फैली हुई हैं लेकिन ज़मीन पर रखी हुई है। लेकिन अगर वही चीज़ें उड़ने लग जाए तो फिर वो सर पे लगेंगी, आके पाँव पे लगने के बजाय। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हम वेट को मेजर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वेट एक फ़ोर्स है, फ़ोर्स को मेजर करने का एक तरीका होता है। तो आप वेट को मेजर जो है वो स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास होता है स्प्रिंग बैलेंस। आप जो है वो फिगर देख सकते हैं, फिगर आपके पास है यहाँ पर। फिगर का नेम जो है यहाँ पर इन्होंने शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन बराबर में फ़िगर का नेम है 6.4। तो फिगर 6.4 में आप देख सकते हैं कि आपको जो है इन्होंने स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो स्प्रिंग बैलेंस से वेट कैसे मेजर किया जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो लटका दी जाती है उसके आखिरी एंड पर, यानी स्प्रिंग बैलेंस के आखिरी एंड पर आपने कोई भी चीज़ लटका दी और फिर उसको यूँ हाथ में होल्ड कर लिया, तो जितना भी वेट होगा वो आपको जो है फिर रीडिंग मिल जाएगी, स्केल एक बना हुआ होगा। तो इस तरह से जो है वो वेट को मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिएगा कि हम जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कब लेते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ नीचे आ रही हो, और जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कब ली जाती है, जब हमारे पास जो है वो कोई चीज़ ऊपर जा रही हो। तो इस तरह से जो है हमने जी की वैल्यू को समझना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बच्चे जो है अक्सर न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज़ जब दिए जाते हैं तो ये जी की वैल्यू को सही पुट नहीं कर पाते। हाँ, नीचे आ रही हो ऊपर आ रही हो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो नेगेटिव आ जाएगा, और नीचे आ रही है तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी, वेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। और वेट की एक और डेफिनेशन भी होती है कि वेट जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और ग्रेविटी का। ठीक है, और इस वेट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पोल की तरफ, यानी अगर सरफेस पे देखा जाए तो वेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर, यानी ये जो हमारी बाउंड्री होती है अर्थ की, इसके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपके पास जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, और ज़्यादा बाहर चले जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड से तो फिर जो है वो ग्रेविटी ज़ीरो ही हो जाएगी, तो वेट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वेट भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि ये m लिख दें कि वेट जो है वो मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वेट कभी भी मास के बराबर नहीं होता। वेट जो है वो अलग क्वांटिटी है, मास एक अलग क्वांटिटी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, और ये बात भी याद रखिएगा कि मास जो है एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, यानी ये सिंपल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और वेट जो है एक ड्राइव क्वांटिटी है, DRIVED। ड्राइव यानी हमने दो क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनाया है, एक मास को और एक जो है वो ग्रेविटी को, और ग्रेविटी भी मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप जो है ये बात समझ गए होंगे।
अब जो है इसका न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि वर्क एग्जाम्पल 2 है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिख के दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ रुमेसा। तो ये जो है एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है, तो हमें उसका जो है वो वेट कैलकुलेट करना है। तो हम वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो है वो ग्रेविटी और उसका जो मास है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि हु हैज़ अ मास ऑफ, यानी उसका जो लड़की है रुमेसा, उसका जो मास है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 65 जो है हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेंगे। तो मास जो है हमें दिया हुआ है 65 kg। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट जो होता है इसका केजी में होता है। 65 kg हमें मास दे दिया। और हमें जो है फिर आगे कहा जा रहा है कि स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, यानी वो बच्ची जो है वो ग्राउंड पे खड़ी हुई है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन रुमेसा इज न्यूटन पर किलोग्राम, यानी यहाँ पर आपको जी ही दी हुई है। और मैंने आपको बता दिया था कि जी का एक और यूनिट भी होता है जो कि न्यूटन पर केजी होता है, या न्यूटन केजी इनवर्स भी कह लीजिए जिसे। तो ये आपको जो है वो जी की वैल्यू ही दी हुई है। और ये जो है वो सरफेस पे खड़ी हुई है वो बच्ची रुमेसा, तो उसका जो मास, उसके ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू लग रही होगी वो मैक्सिमम लग रही होगी। तो आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड यहाँ पर लिख देते हैं, आपने जो है वो वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला जो है हमारे पास W इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास m क्या है यहाँ पर 65, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास कितना, 65 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास कितना होता है, ये जो है हमारे पास 600, ये जो है हमारे पास 650 आएगा। ठीक है, तो ये जो है इस बच्ची का जो है वो मास है, ठीक है, रुमेसा का। तो ये हमने पता कर लिया, वेट ऑफ द रुमेसा कितना आएगा, 650। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 5, तो उसको देखते हैं वो कैसे होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज, यानी मून पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो आपको पता है कि हर जगह तब्दील होती है। यानी अगर आप अर्थ पर हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी और मून पर अलग होगी। तो मून पर जो ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1.6 और यूनिट जो दिया हुआ है न्यूटन केजी इनवर्स। अच्छा, ये ग्रेविटी की वैल्यू कैसे पता चल रहा है, यूनिट से पता चल रहा है। ठीक है, यूनिट से भी पहचान सकते हैं और ग्रेविटी का हुआ ये भी पता है आपको। इफ एन एस्ट्रोनॉट मास इज, तो एस्ट्रोनॉट का जो मास है वो है आपके पास। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है कि मून पर जो है वो यानी वेट, मून पर जो वेट है एस्ट्रोनॉट का वो ज्यादा आएगा या अर्थ पर ज्यादा आएगा? तो इसका जो जवाब है वो आपने कमेंट सेक्शन में दे देना है और मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि क्या होगा। देखिए, जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है ना, वहां पर जो है आपके पास मास ज्यादा, वहां पर जो है वो वेट ज्यादा आएगा। तो अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है तो अर्थ पर वेट ज्यादा आएगा। तो मून पर जो वेट है वो हमारे पास कम आएगा और ज़मीन पर जो वेट है वो हमारे पास ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा आने की वजह क्या है ये भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे को आगे मास, अच्छा मास जो है वो क्या आएगा, मतलब मास मून और अर्थ पर क्या होगा एस्ट्रोनॉट का। तो ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी वो जो है अर्थ पर चले जाएं या मून पर चले जाएं या किसी और प्लेनेट पे, वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मैटर के मौजूद होने की वजह से होता है, यानी कितने जो है कौन कौन सा मैटर बॉडी में मौजूद है, इस वजह से मास आता है। ठीक है, उन सब का सम होता है उन सब का। तो मास जो है वो मून अर्थ हर जगह पर सेम रहेगा, लेकिन वेट तब्दील होता रहेगा और वेट के तब्दील होने की वजह ग्रेविटी रहेगी। अच्छा, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है हमने W। अच्छा, सॉल्यूशन देख लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर हमारे पास मास कितना है 80 और हमारे पास ग्रेविटी कितनी है 1.6। तो अब हमने जो है वो मल्टीप्लाई करा देना है इन्हें आपस में, और मल्टीप्लाई करा के हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो आपके पास आंसर आ रहा है 128। तो देख लें आप जो है वो आंसर इससे छोटा आ रहा है। अच्छा, अब रुमेसा का पता करना चाहें ना वेट, अगर आप ये चाहें कि रुमेसा का वेट कितना आएगा मून के ऊपर, तो वो भी पता कर सकते हैं। बस आपको जो है वो 90, आपको जो है वो 65 जो है वो 65 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1.6 से। तो रुमेसा का जो वेट आएगा ना मून पर,
यानी मून पर जो रुमेसा का वेट होगा ना, मून पर जो वेट होगा ना वो हमारा होगा रुमेसा का 104 न्यूटन। तो मून पर जो है वो रुमेसा का वेट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा था कि ग्रेविटी की वैल्यू के तब्दील होने से वेट भी तब्दील होगा, क्योंकि वेट और ग्रेविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, दूसरी चीज कम होगी तो वो पहली वाली चीज भी कम हो जाएगी। यानी अगर ग्रेविटी को बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ेगा, ठीक है, और अगर वेट को कम करेंगे तो ग्रेविटी वेट के कम होने से ग्रेविटी पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो जो है वो जमीन से हमें मिल रही होती है, ठीक है, हमें जो है वो इंटरनल जो पार्ट है उधर से मिल रही होती है, तो वेट ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर कहा जाए, यानी फिजिक्स में कहा जाए, तो वेट के कम होने से ग्रेविटी भी यानी कम हो गई होगी, ठीक है। अगर वेट कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी भी कम है, ग्रेविटी की वैल्यू कम है, इस तरह से समझ लीजिए इसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेट कम आ रहा है तो हमने ग्रेविटी हाथ से कम करी है अपने, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर ग्रेविटी ही कम है, ठीक है। तो आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। दोनों न्यूमेरिकल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ ऐसा हो जो कि पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो ग्रुप की फीस मैं बता चुका हूँ आपको, 500 है, जिसमें टेस्ट लेक्चर, ठीक है, यानी जो टेस्ट सेशन होते हैं लाइव वो, और नोट्स और इस बुक का PDF और गैस पेपर, मॉडल पेपर और बुक का PDF और नोट्स के PDF, तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, और गाइडेंस भी इसी तमाम चीज़ों में मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा 500 के अलावा कोई फीस पे नहीं करनी, ना ही नोट्स की, ना ही चार्जेस है किसी टेस्ट के, ना ही लेक्चर के, ठीक है। लेक्चर भी इसी में मिल जाएंगे आपको, तो तमाम चीज़ इसी फीस में मिलेगी। और नोट्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिजिक्स, इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू, ये 4 बन चुके हैं, बाकी हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही बन जाएंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।